नमस्कार दोस्तों, जेपी स्टेनोग्राफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यह डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट का होगा, जो कि लीगल डिक्टेशन रहेगा। 7 मिनट तक बोला जाएगा, 10 सेकंड बाद स्टार्ट किया जाएगा। दोस्तों, इस डिक्टेशन का पीडीएफ और आउटलाइन का पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप डाउनलोड कर सकते हैं, साथ ही ज्वाइन भी कर सकते हैं। रेडी, स्टार्ट। प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 और 3 के साथ दिनांक 3 मई 2005 को एक विक्रय के लिए करार किया था, जिसके विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 और 3 वादीगण ने अतिरिक्त जिला जज बिलासपुर के समक्ष प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 प्रतिवादी के विरुद्ध विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए एक वाद संस्थित किया था। वाद लंबन के दौरान और प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 के विरुद्ध संपत्ति के अंतरण पर न्यायालय की निषेधाज्ञा के बावजूद प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 वाद के प्रतिवादी ने उक्त संपत्ति अपीलार्थी को विक्रय विलेख दिनांक 10 जुलाई 2008 के द्वारा विक्रय कर दिया। विनिर्दिष्ट अनुपालन वाद में स्वयं को पक्षकार बनाए जाने के लिए अपीलार्थी ने आदेश 1 नियम 10 के अंतर्गत आवेदन प्रस्तुत किया, इस आधार पर कि उसने वाद संपत्ति को क्रय कर लिया, उत्तरवर्ती क्रेता है और वाद संपत्ति में उसका प्रत्यक्षतः हित है। विचारण न्यायालय ने उक्त आवेदन पत्र अपने आदेश दिनांक 5 नवंबर 2012 के द्वारा अनुज्ञात किया और अपीलार्थी को वाद में एक प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाए जाने का निर्देश दिया। उपर्युक्त निर्णय आदेश के विरुद्ध वादीगण प्रत्युत्तरदाता संख्या 2 और 3 ने उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ के विरुद्ध रिट याचिका संख्या 856/2012 प्रस्तुत किया। आक्षेपित आदेश दिनांक 3 जुलाई 2013 के द्वारा उच्च न्यायालय ने उसे अनुज्ञात करते हुए विचारण न्यायालय का निर्णय आदेश निरस्त कर दिया। इसके बाद अपीलार्थी ने पुनरीक्षण 169/2013 प्रस्तुत किया, जिसे भी उच्च न्यायालय ने 5 अगस्त 2013 को निरस्त कर दिया। अतः अपीलार्थी ने ये अपीलें उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत किया। निर्णय 1। सर्वप्रथम यह कि अपीलार्थी उस विक्रय करार दिनांक 3 मई 2005 का पक्षकार नहीं है, जिसके विनिर्दिष्ट अनुपालन के लिए मूल स्वामी के विरुद्ध वाद संस्थित किया गया था। वाद लंबन और न्यायालय के आदेश के बावजूद मूल स्वामी प्रत्युत्तरदाता संख्या 1 ने वाद संपत्ति को विक्रय विलेख दिनांक 10 जुलाई 2008 के द्वारा विक्रय कर दिया। इसके 4 वर्ष बाद अपीलार्थी ने आदेश नियम 10 के अंतर्गत प्रश्नगत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने अनुज्ञात किया, किंतु उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेशों के द्वारा निरस्त कर दिया। हमारे समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न है कि क्या वादीगण को विनिर्दिष्ट अनुपालन के उसके बाद में उसके इच्छा के विरुद्ध किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाए जाने के लिए बाध्य किया जा सकता है।
विशेषकर ऐसे व्यक्ति के संबंध में जिसके विरुद्ध वाद में कोई दावा नहीं किया गया है। 2. ऐसा ही पर्सन इस न्यायालय के समक्ष कस्तूरी बनाम इयाम पेरुमल 2005 के मामले में विचार के लिए आया था, जिसमें इस न्यायालय ने यह सिद्धांत लागू करते हुए कि वादी वाद का स्वामी होता है, अभिनिश्चित किया कि वादी के द्वारा प्रस्तुत वाद में किसी पक्षकार को जिसे पक्षकार नहीं बनाया गया था, सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 का आह्वान करते हुए न्यायालय के क्षेत्राधिकार का प्रश्न तब तक उत्पन्न नहीं होगा जब तक कि कोई व्यक्ति जिसे पक्षकार के रूप में जोड़े जाने का प्रस्ताव किया गया है, वाद में अंतर्गत विवाद में प्रत्यक्ष और विधिक हित धारण न करता हो। वाद के आवश्यक पक्षकार कौन हैं, इसका निर्धारण करने के लिए न्यायालय को निम्न 2 मानकों पर मामले का परीक्षण करना चाहिए। 1. कार्यवाही में अंतर्गत विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के विरुद्ध कुछ उपचार का अधिकार अवश्य ही निहित होना चाहिए। और 2. ऐसे पक्षकार के अनुपस्थिति में कोई प्रभावी आज्ञप्ति पारित नहीं किया जा सकता है। स्टॉप।